वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप से बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे। मम्मी चले गए हैं गांव, अभी गए हैं, जस्ट भैया गए हैं छोड़ने। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ घर का काम और तब तक भैया आ जाएंगे। फिर खाना वाना भी बनाना है, भैया का नाश्ता खाना सब। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं काम। यहाँ पे सबसे पहले मैं नहा कर आई हूँ क्योंकि मम्मी के घर में किचन में एंट्री नहीं है नहाने से पहले। तो मैं सबसे पहले नहा कर आई हूँ और उसके बाद मैंने मेरे स्लीपर बाहर ओपन कर दिए हैं क्योंकि किचन में स्लीपर नहीं लेके जाते यहाँ पे। बाहर तो पहन लो, बस किचन में नहीं लेके जाते। तो स्टार्टिंग में मैं किचन के अंदर पोछा वोछा लगाऊंगी। तो मम्मी है ना खुद के लिए खाना वाना बना के लेके गए थे क्योंकि गांव में एकदम से जाते ही साफ़ सफाई करेंगे या खाना बनाएंगे। तो खाना वाना बना कर लेके गए थे। तो उसके थोड़े बर्तन और कॉफ़ी वगैरह पी के गए थे ना, तो उसके थोड़े से बर्तन थे जो वो साफ़ करके गए थे और दूध वगैरह ला के रख के गए थे क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गए थे। सारा जो उनका खुद का पर्सनल काम था ना वो सारा काम करके गए थे। तो मैं वही बर्तन जचाने में लगी थी पहले, और उसके बाद में मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो नाश्ता भी बनेगा, नाश्ते की तैयारी भी करूँगी और साथ ही साथ में फिर लंच की तैयारी भी करूँगी क्योंकि मेहाई के पापा का और भैया का दोनों का लंच पैक होगा यहीं से। दोनों का लंच यहीं से पैक होके जाएगा। तो यहाँ है ना आते ही मेरा रूटीन खुद का बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहाँ पे मुझे यूँ लगता है कि पहले पूरा काम कर लूँ उसके बाद में मैं नहाऊँगी, और यहाँ आते ही सबसे पहले अपने आप नहाने की इच्छा हो जाती है कि चलो ठीक है नहा नो के फ्री करो। और जब भी मुझे किचन में जाना हो तो अदरवाइज़ तो मैं आराम से उठती हूँ और काम करती हूँ क्योंकि भाभी है काम करने के लिए, भाभी कर लेते हैं, वो मुझे नहीं कहते। तो रात को भैया मम्मी सुबह है ना जल्दी उठ गए थे क्योंकि मम्मी सुबह ही गए। तो मम्मी सुबह उठ के दूध ला कर और मेहाई के लिए ब्रेड लेके रख के गए थे। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को इधर उधर सेट किया था। और घर पे इनो नहीं था तो मुझे नाश्ते के लिए सूजी मैंने भिगोनी थी। सूजी के मैं बना दूँगी नाश्ता कुछ भी। मम्मी ने कहा कि इनो नहीं है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो फिर कभी बना दूँगी। तो फिर जब मम्मी गए और मैंने किचन में आके देखा ना तो मम्मी इनो रख के गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो जब मम्मी इनो ही रख गए तो अब भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने साइड में सूजी भिगो दी थी और उसके बाद में फिर मैं जो किचन की क्लीनिंग है उसके अंदर लग गई थी। और मैंने ना ये चुन्नी लगा ली थी क्योंकि थोड़ा सा ऐसे आदत है ना चुन्नी लगा के रखने की। वहाँ पे भी मैं रखती हूँ, सलवार सूट पहनती हूँ तो भी रखती हूँ, पर वहाँ पे क्या एक छोटी चुन्नी है तो वो मैं लगा लेती हूँ स्टॉल टाइप से। यहाँ पे वो थी नहीं तो मैंने ये कल वाले सूट की लगा ली थी, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि एक तो कड़प होती है, मेरी सारी ओढ़नियों में कड़प रखती हूँ। तो एक तो वो कड़प होती है और बार बार उतर भी रही थी तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद में हटा दिया था। वैसे तो राजपूती सूट पे तो चुन्नी होनी ही चाहिए, लेकिन फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा काम हो नहीं पाएगा तो रख देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे है ना पोछा वोछा लगा लिया था। और यहाँ मम्मी है ना आटे का डब्बा बाहर ही रख गए थे ये सोच के कि मैं ज़्यादा झुक नहीं पाऊँगी। लेकिन मैंने क्या किया, जोश के अंदर आके है ना नीचे की भी पोछा लगा दिया था। मम्मी ने मना किया था कि मत लगाना और खड़े खड़े ही लगा लेना, मतलब ऐसे बैठ के मत लगा लेना। लेकिन मैंने जोश में बैठ के लगा तो दिया, लेकिन बाद में मेरी उठा नहीं गया, बहुत तकलीफ़ हुई। तो फिर मैं आगे का पोछा मैंने खड़े होके ही लगाया था। तो ऐसे करके पोछा वोछा मैंने लगा लिया था और ना इडली स्टैंड भी मैंने निकाल लिया था। और फिर मैं इडली बनाने की तैयारी करने लग गई थी क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था और 10 बजे से पहले पहले लंच भी बनाना था। और अभी है ना 8 बज चुके थे, लेकिन मुझे यूँ लग रहा था कि मैं क्या जैसे लेट नहीं हो जाऊँ क्योंकि आज फर्स्ट डे था ना तो कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने ना 2 प्लेट रेडी करी थी। और मैं इडली वाले स्टैंड में नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे इनको ना फ्राई करना था, क्योंकि वो इडली होती है ना वैसा कुछ बनाना था। तो उसके लिए वो तो वैसे भी इडली की कटिंग होगी तो शेप का कोई ऐसा इशू नहीं था, इसलिए मैं ऐसे में बनाती हूँ। तो इसमें मैंने प्लेट तो 2 रेडी करी थी, बट ये ना पूरा मिक्सचर एक के अंदर ही आ गया था तो फिर दूसरी मेरी ऐसे ही रह गई थी। और आप लोग को है ना इडली कैसे अच्छी लगती है, मतलब सांभर के साथ या छौंकी हुई? मतलब सांभर के साथ भी मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन जो छौंकी हुई होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जैसे ठंडी भी बच जाती है ना तब लोग बनाते हैं छौंकी हुई, लेकिन मैं तो स्पेशली बना के और फिर छौंकती हूँ नाश्ते में, वो बहुत टेस्टी लगती है। मेहे के पापा को भी बहुत अच्छी लगती है और हम लोग तो लगती है मुझे तो यहाँ पे ना मैंने सेट तो कर दिया था, लेकिन ये मेरे को इसमें ना रखने का थोड़ा सा डर ही लगता है क्योंकि हाथ वाथ चिपक नहीं जाए, इसलिए गर्म रहता है ना इसलिए। तो फिर मैंने ये सेट कर दिया था। 2-4 बर्तन हो गए थे, उनको साइड में रखा और साथ के साथ फिर मैं और काम करने लग गई थी कि जैसे सब्ज़ी बनाने का, आटे का। तो दूध मम्मी लेके रख गए थे तो फिर दूध का मतलब फर्स्ट डे था ना तो काम मेरे को यूँ आगे से आगे काम दिखे ही जा रहा था। और मेहाई भी उठ गई थी जब तक। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, भैया ऐसे कुछ नहीं करते, आराम से बहुत सपोर्टिव हैं। काफ़ी काम तो मतलब ऐसा था कि जो भैया ने मैं कर दूँगा।
तो इतनी दिक्कत नहीं थी। और भैया को पता था कि आज फर्स्ट डे है, तो भैया काफ़ी हेल्प भी कर रहे थे, कहते ये रहने दे वो रहने दे, कर लेंगे, सेट हो जाएगा आराम से, इतना जल्दी नहीं करते। और भैया क्या ऑफिस थोड़ा जल्दी जाते भी नहीं है, मेहाई के पापा तो फिर भी थोड़ा सा जल्दी जाते हैं, मतलब वो जल्दी जाते जाते भी लेट हो जाते हैं, वो मतलब 9:30-10 बजे भी जाते हैं ना, तो भी उनको यूँ रहता है कि मैं लेट हो गया, क्योंकि उनका ऑफिस में जाके उनको पूजा वूजा भी करनी होती है ना, इसलिए। और भैया का जो ऑफिस का काम है ना वो बाहर का है ज़्यादा, तो भैया का ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं होता जल्दी जाने का। भैया बाहर काम करते हुए भी जाते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑफिस नहीं जाना होता भैया को, मेहर के पापा को तो सीधा ऑफिस जाके पूजा वूजा करनी होती है, और फिर सिटिंग का काम है। और भैया का जो काम है वो बाहर का है, मार्केट का, तो भैया थोड़ा बहुत लेट भी चल जाते हैं, और चल जाता है भैया काम, यहीं से मार्केट में निकल जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे है ना, मेरे को कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि मेहर के पापा भी खा लेते हैं, इनको थोड़ी सी कम पसंद है। भैया तो कुछ भी खा लेते हैं सब्ज़ी में, ऐसा कुछ नहीं है, बस गैस करने वाली सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी भैया कुछ भी खा लेते हैं। और साथ में ना मेरे को दूध भी बनाना था, मतलब भैया दूध पीते हैं सुबह, जो शेक टाइप से होता है ना, फ्रूट ड्राई फ्रूट का शेक वगैरह वो, तो भैया जो पीते हैं ना वो मम्मी है ना सिलबट्टे पे बांट के देती है, लेकिन मैं तो वो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा जो भी आइटम थे ना वो दूध में भिगो दिए थे एक रात पहले ही। और अभी देखो साइड में गिलास रखा हुआ है ना, तो वो ला के मैंने रख दिया, मैंने सोचा पहले सब्ज़ी का काम कर लूँ तो फिर ये नाश्ता बना लूँगी। तो यहाँ मैं ना वही मिल्क जो ड्राई फ्रूट है ना वही पीस रही हूँ साथ के साथ। तो एक तरफ मेरी वो बन रही है, इडली बन गई है, तो इडली को मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। दूसरी तरफ फिर मैं सब्ज़ी का जो काम है आधा वो मैंने कर दिया है, सब्ज़ी को कट करके और धो के रख दिया है। और इधर साइड में मैंने जो मिल्क शेक है मेरा वो बना लिया है। तो मिल्क शेक जो है ना उसके अंदर मैं जो सफ़ेद मखाने होते हैं ना वो मखाने डालती हूँ, साथ में बादाम, किशमिश और काली मिर्च, और जो पम्पकिन सीड्स वगैरह होते हैं ना वो सब डालती हूँ। तो रात को भिगो देते हैं, और सुबह आप चाहो तो पानी में भी भिगो लो, चाहो तो दूध में भिगो लो। मैं जो मखाने होते हैं ना फुल मखाने उनको दूध में ही भिगोती हूँ, और जो बादाम होते हैं उनको बाहर पानी के अंदर भिगो के रख देती हूँ। तो उनको फिर सुबह बारीक से दूध, थोड़े से दूध के अंदर अच्छे से पीस लो ना तो भी काम हो जाता है। मम्मी तो सिलबट्टे बांट के देते हैं, और मम्मी है ना सौंफ भी भिगोते हैं साथ में, लेकिन सौंफ पिसी हुई अच्छी नहीं लगती, बटी हुई अच्छी लगती है, इसलिए मैं सौंफ नहीं डालती। तो इधर वो मैंने बना के रख लिया था, रख तो क्या लिया था, मतलब भैया को पिला दिया था वो तो मैंने। और साथ के साथ फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी थी, तेल गरम हो रहा था, उसी बीच के अंदर फिर मैंने गैस बंद करके और ना लहसुन छील लिया था। और जब तेल ठंडा हो जाता है ना उसके बाद में छौंक लगाते हैं, मतलब मेरे घर में तो मैं चलते गैस पे भी लगा लेती हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ता है तो मम्मी का डर रहता है, मम्मी बहुत तरीके से चलती है चीज़ें। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, दूध मेरा बन गया था शेक, और दूसरी तरफ फिर मैं ना जो छौंक की तैयारी है ना वो कर रही थी, क्योंकि मेरे को इडलियाँ छौंकनी थी ना, इडलियाँ बन चुकी थी तो इडलियाँ छौंकनी थी, तो उसकी तैयारी कर रही थी। और आज भैया को भी क्या मेरा रूटीन पता नहीं था कि कैसे कैसे क्या रूटीन रहेगा, कब क्या बनेगा कब क्या बनेगा, तो भैया को भी इतना आइडिया नहीं था। और भैया ने तो शायद सोचा होगा कि क्या अकेली तंग हो जाएगी तो क्या नाश्ता वगैरह बनाएगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, जो इनका रूटीन है ना वही फॉलो करते हैं। तो एक तरफ मैं ना नाश्ते की तैयारी कर रही थी, इडली छौंकने की, और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी। और आटा मुझे लगाना नहीं था, आटा क्योंकि भैया को ही लगाना था, मैंने सोचा भैया से ही लगवा लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ तो फूड प्रोसेसर से लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मैं आटा वाटा ऐसे जो जोर के काम है ना वो करने नहीं लगी हूँ। और ये काम भी मैंने ना किचन का यहीं आके किया है, और मतलब घर पे तो मैं कर ही रही थी, अभी 1-2 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा किचन का काम करना, बाकी यहीं आके किया। तभी भैया बार बार बोल रहे थे मत कर मत कर, हो जाएगा मैनेज, मैं रोटी लेके चल जाऊँगा, नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने सोचा नहीं, अभी मैं हूँ तो मैं कर लूँगी मैनेज, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी काम होगा उतना कर लूँगी। क्योंकि इस बार ना मम्मी ऐसे नहीं बोल के गए थे कि ये करना है वो करना है, मम्मी को इस बार था कि बस ठीक है तू रह जाना, भैया का खाना वाने का देख लेना, बाकी काम तू रहने देना, मैं आके कर लूँगी। बट मुझे यूँ था कि जितना मैं कर पा रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है वो मैं कर देती हूँ, बाकी मम्मी आके देख लेंगी अपने हिसाब से। तो इस बार क्या मेरे भी बर्डन नहीं था, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और नाश्ता भी मेरा रेडी हो गया था। और हम लोगों ने ना यही नाश्ता किया था, हालांकि सब नहीं, लेकिन मेहाई है ना थोड़ा सा मिर्ची कम खाती हैं, तो उसके लिए सिंपल इडली रखी थी। और जब ये सब बन रहा था ना तो हाँ बीच बीच में मैं ना बर्तन भी करे जा रही थी कि धो देती हूँ, तो मैं थोड़े से मांज के चली गई, थोड़े थोड़े से मांज दिए, तो मैं बीच बीच में मांज रही थी। फिर सब्जी और जो इडली है उन दोनों को साइड में रख के फिर एक साथ मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। तो बस ऐसे ऐसे करके मैंने मेरा सारा काम जल्दी जल्दी मैनेज कर लिया था। अभी बज रहे हैं 9,
और किचन का सारा काम मैंने कर दिया है। किचन एकदम क्लीन और साफ़ कर दी है मैंने। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या किया है मैंने। वैसे तो आपने देख ही लिया था वीडियो में। तो यहाँ मैं नाश्ता बना दिया भैया के लिए, इडली फ्राई कर दी है और दूध गर्म हो गया है, सब्जी बन गई है और सब्जी बनी है कद्दू की। तो मिहाई के पापा के और भैया के लिए टिफ़िन पैक हो जाएगा। आटा लगा मतलब आटा छान के रख दिया मैंने निकाल के, तो भैया भी मेरे लिए आटा लगा देंगे। फिर मैं भैया जब नहा के आएंगे उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी, या तो भैया बाद में आटा लगाएंगे। हाँ, भोग वोग तो लगाना नहीं है क्योंकि लड्डू गोपाल को मौसी के घर भेज दिया मम्मी ने, क्योंकि फिर मुझसे तक होती नहीं है पूजा वूजा साफ़ सफाई वगैरह, तो भोग लगाना नहीं है। तो भैया आटा लगा देंगे नहाने से पहले या नहाने के बाद जैसे भी। फिर मैं बना दूँगी रोटियाँ और टिफ़िन पैक कर दूँगी। किचन का काम कंप्लीट है, बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं और अभी सिर्फ 9 बजे हैं। और मेरे घर में है ना 9 बजे खाना स्टार्ट हो जाता है खाना क्योंकि मिहाई के पापा के। तो और मैंने ना ये ओढ़नी थोड़ी देर तो लगाई, फिर ये इतनी कड़क थी ना, मतलब इसमें कड़फ वगैरह थी ना, तो ये कड़क थी, फिर मैंने तो इसको हटा दिया। और छोटी ओढ़नी थी नहीं यहाँ पे कोई चुन्नी उन्नी, तो बस अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। उसके बाद में उठ के दूध हम दोनों ने पी लिया, भैया ने और मैंने ड्राई फ्रूट शेक बनाया था तो उन्होंने पी लिया। मिहाई ने पिया नहीं, मिहाई ने इडली खाई थी तो उसने वो सिर्फ सिंपल वाइट इडली खाती है। बाकी मैंने हमारे लिए मसाला इडली बना दी। झाड़ू पोछा करना है अभी करूँगी, पहले मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। थक गई मतलब करती नहीं ना, अभी स्टार्ट किया है। 2 दिन हुए वहाँ किया था फिर यहाँ किया है। आई तो थी मैं रेस्ट करने के लिए, लेकिन रेस्ट हो ही नहीं पाया क्योंकि जैसे मैं रेस्ट करने के लिए बैठी हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे। मम्मी के पहले रेंट पे रहती थी, मेरी फ्रेंड थी, तो वो जयपुर आई हुई थी, तो वो आ गई थी अपनी फैमिली के साथ में। फिर मम्मी तो थी नहीं, तो मैं और भैया हम दोनों बैठे बात करने लगे और फिर लेट हो गए। फिर मैंने निकाली पूरे घर में झाड़ू और इस बीच में भैया ने लगा दिया था आटा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये थोड़े से और बर्तन हो गए, पानी वानी के गिलास वगैरह। भैया बोल रहे हैं रख देना बर्तन, धोना मत, मैं धो दूँगा शाम को, पर मैंने कहा नहीं मैं बर्तन वगैरह तो धो लूँगी। और आटा भैया ने लगा दिया, ये देखो भैया भी ऐसे आटा लगाता है, ऐसे करके फिर ऐसे तो सब कुछ पता है भैया को। तो भैया ने आटा लगा दिया, अब मैं बस पराठे बनाऊंगी, मिहाई के पापा का टिफ़िन पैक करूंगी। भैया ने तो मना कर दिया, बोले मैं सिर्फ इडली का नाश्ता करके जाऊंगा, फिर नहीं खाऊंगा। और झाड़ू मैंने लगा ली है, चद्दर वगैरह वैसे तो बिछी हुई है, पर मैं एक बार थोड़ा सा सल वगैरह निकाल दूंगी। और सब में पोछे के लिए भैया ने मना कर दिया कि पोछा लगाना नहीं है। और तो झाड़ू निकल गई है, तो पोछे के लिए भैया ने मना कर दिया है कि पोछा मत लगाना। और मेरी भी थोड़ी कमर दर्द होने लग गई थी, तो मैंने भी सोचा था कि अभी नहीं लगाएंगे, बाद में देखेंगे, लगाएंगे तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। फिर भैया ने मना कर दिया कि पोछा मत लगाना, तो मुझे तो इतना ही चाहिए था, तो मैं आज पोछा नहीं लगा रही हूँ। भैया ने कहा आज मत लगाना, कल मैं सुबह जल्दी उठ के लगा दूँगा पोछा। तो कल का तो क्या पता मैं ही लगा लूँगी, भैया से तो क्या ही पोछा लगवाऊँगी, पर यह है कि आज नहीं। अभी मैं ये चादर वगैरह सब सेट करूँगी, लेकिन पहले मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि भैया वगैरह का टिफ़िन भेजना है मुझे। भैया तो नहीं लेके जा रहे, मतलब मेरे पापा का टिफ़िन भेजना है। तो चलिए जी, रोटी सेकते हैं, पराठे सेकते हैं, बस यही काम है, उसके बाद में कोई काम नहीं है। मैं फ्री हूँ, नहाई धोई हुई, बस शाम को से थोड़े से मेरे कपड़े धोने हैं, क्योंकि कल मैं क्या पहनूँगी। मैंने सुबह धोए नहीं थे, फटाफट नहा के आ गई थी मैं। यहाँ आने के बाद ये फटाफट नहा लो, कुछ मत करो, बस नहा लो। तो चलो जी, खाना बनाते हैं। तो नाश्ता हमारा हो गया है और मिहाई अभी डस्टिंग करके आई है
किचन की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह मैंने इतने बर्तन साफ़ किए थे, फिर से इतने सारे हो गए, मैंने खाली कर दिए सब। मैंने भैया ने हम सब ने नाश्ता कर लिया, मेरे नाश्ते के बर्तन है, सब्जी वगैरह है वो सब खाली करिए, उसके बर्तन है। थोड़ी सी इडली बच गई है, इसको भी मैं निकाल के इसको भी खाली करूँगी। लेकिन उससे पहले दही अंदर रखूँगी फ्रिज में, 2-5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करूँगी, 10-15 मिनट करूँगी, क्योंकि आज तो सुबह से रेस्ट हुआ ही नहीं। बीच में करती मैं रेस्ट, बट बीच में रेस्ट मिला नहीं। फिर अब सारा काम हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। मम्मी का फ़ोन भी आ गया वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या कर लिया क्या क्या हो गया, तो मम्मी ने मना कर दिया पोछा वोछा मत लगाना, मैं मैनेज कर लूँगी आके। पर आके तो नहीं, मतलब बोल के गई ये भैया कर देंगे, तू मत करना। फिर कुछ काम के लिए भैया ने कहा ये तू मत करना, ये मैं कर दूँगा। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बाहर का सब हो गया, कुछ काम नहीं बचा है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद में उठेंगे, बढ़िया सी चाय बनाएंगे, चाय या कॉफ़ी, और फिर किचन में बर्तन साफ़ करेंगे। थोड़े से कपड़े धोने हैं, वो देखते हैं शाम को धोंगी, अभी नहीं धोंगी। तो चलो रेस्ट करते हैं। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और मैंने आराम भी कर लिया। नींद तो नहीं आई, मतलब सोई नहीं मैं, नींद तो क्या बता ही जाती। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर मैं यहीं आ गई, बोले बाहर चलो मेरे साथ, मेरा मन नहीं लग रहा। फिर मैंने नील पेंट लगाई, इस पर भी लगाई और इस पर भी लगाई थोड़ी सी। इस बार इसके भी नील्स लंबे हो गए, क्योंकि कल जब मैं स्लीपर लेने गई थी ना, तो आईब्रो पेंसिल लेके आई थी, मेरी ख़त्म हो गई थी, तो उसके साथ साथ फिर मुझे नेल पेंट भी लानी थी, लेकिन मुझे जो चाहिए थे ना शेड, वो शेड नहीं मिले। तो मैट में 1-2 ही कलर थे, और इन पे भी ऑफ चल रहा था, 1-2 ही पीस बचे तो ऑफ चल रहा था। तो फिर मैं ये ले आई, बाहर में है टीवी देख रही है। 2 कलर लेके आई थी, एक थोड़ा रेडिश है और एक ये। और मैं पहले अदरक निकाल लूँ, मुझे ना दूध फ्रिज में रखना था, गर्म किया था, ठंडा हो गया, तो उसको फ्रिज में रखना था। तो फिर मैंने सोचा फ्रिज में रखूँ, उससे पहले चाय बना लूँ, चाय पी लूँ, उसके बाद रखूँगी। तो आजकल अदरक पीनी तो छोड़ दी मैंने चाय में, मतलब गर्मी है ना इसलिए। लेकिन जब मैंने मम्मी को कहा कि मैं चाय पीऊँगी, तो मम्मी ने याद दिला दिया, बोले फ्रिज में अदरक रखी है, ले लेना। तो मैंने कहा मैं अदरक से बिल्कुल पीती हूँ। अच्छा चल ठीक है। फिर मैंने सोचा यहाँ पे कौन इलायची ढूंढेगा, अदरक से ही बना लेते हैं। तो फिर अब मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और है ना, कुछ भी कहो, मतलब आप जहाँ शुरू से, जो आपका घर है ना, शुरू से जहाँ आप रहते हो, वो आप भले ही थोड़े दिन के लिए इधर उधर चले जाओ, मतलब वही कि तो खुद का घर तो खुद का घर होता है, लेकिन पीहर वाला जो घर है ना, उसकी भी होड़ नहीं हो सकती। एक खुला और अलग ही फील आता है बिल्कुल। ठंडा भी हो गया, गर्म भी हो गया, मैं फ्रिज में रख के आती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लग गई थी, और मैं ना चाय बहुत लाइट पीती हूँ, लेकिन आज इच्छा हो रही थी कि डार्क बनाऊँ, लेकिन फिर भी है ना उतनी डार्क नहीं बनी जितनी मैंने सोची थी, ठीक ठाक ही बनी। तो फिर मैंने मेरे लिए बना ली थी, और थोड़ी सी मिहाई के लिए भी बनाई थी। और मिहाई है ना यहाँ नीचे लेट लेट के ना, और एकदम से ना आके और मुझे किचन में डरा रही थी, मतलब जैसे मैं किचन में से निकल रही थी ना, तो एकदम से पैरों में आ रही थी, तो डर लग रहा था। तो बस फिर मिहाई को मैंने थोड़ा सा पिलाया, और थोड़ी सी मैंने पी। और दिन काफ़ी बड़े हुए ना अभी, और जल्दी उठ जाते हैं, तो दिन काफ़ी बड़ा लगता है। अभी बहुत लेट है काम करने का, तो बट ठीक है, अभी एक बार हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली, बैठ के थोड़ा सा और रेस्ट कर लिया, उसके बाद में फिर शाम का काम स्टार्ट करेंगे। तो जी बस ये वीडियो इतना ही था, और अब आगे कुछ दिनों के लिए आपको मेरे पीहर के वीडियो मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ आप रेगुलर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक कंटिन्यू रहिएगा, तब तक बाय बाय।